सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड है जो दिल्ली से ही है, दीपांशु, राइट। तो भाई को यूके में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे भाई के एक्सपीरियंस की ऑल ओवर, एंड भाई अभी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में भाई का टाइम कैसा रहा। तो दीपांशु जी बताइए। हेलो गाइस। मेरे को 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। इस सितंबर में 2021 में आया था मैं, तो 2024 सितंबर में मेरे को 3 साल हो जाएंगे। और जब मैं आया था तो एज़ यूजुअल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। और अब जब 2022 में यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई नवंबर में, तो जैसे एज़ यूजुअल सब जॉब ढूंढते हैं, हमने भी जॉब ढूंढी। तो उस जॉब को ढूंढते ढूंढते में कुछ 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लग गया जॉब मिलने में। तो कुछ 6 महीने पहले मुझे जॉब मिली है। इनफैक्ट मुझे भी याद है कि दीपांशु से मेरी बात होती थी जब मतलब मैं स्टूडेंट नया एज अ न्यू स्टूडेंट आया था, तब मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मुझे किसी रेफरेंस के थ्रू, फैमिली रेफरेंस के थ्रू दीपांशु का नंबर मिला। तो मैंने दीपांशु को कांटेक्ट करा रूम के लिए, जॉब के लिए। फिर कुछ टाइम बाद लंदन में मेरी जॉब लग गई। तो भाई भी तब PSW पे था शायद, आई थिंक यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली थी, जस्ट स्टार्ट होने वाला था, अप्लाई कर रहा था। PSW स्टार्ट होने वाला था एंड भाई भी मतलब फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा था। क्योंकि देखो, आपको स्टार्टिंग में जो भी जॉब मिले, लेकिन आपका एक गोल होता है, टारगेट होता है कि आपको ये वाली जॉब चाहिए, राइट। सबका मतलब होता है कुछ ना कुछ। सोच के कोई ना कुछ। स्टार्टिंग में कौन सा कोर्स मतलब करा है भाई ने? मास्टर्स कंप्यूटर साइंस की है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से, और यही डेटा एनालिस्ट में जॉब चाहिए थी। और क्या वर्क एक्सपीरियंस क्या है मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पे यूके में पहले एज अ लीडर काम किया था प्रति मैनेजर में, फिर असिस्टेंट मैनेजर एज अ फ्लोर, देन इन अ सेम कंपनी आई स्विच टू द IT। राइट नाउ आई एम IT एनालिस्ट। IT एनालिस्ट, IT सॉफ्टवेयर मतलब क्या? IT like is related to incidents and management, service management। ओके ओके ओके। तो ये जॉब कैसे मिली, और इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कोर्स चाहिए या कुछ पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या कोई भी अप्लाई कर सकता है? मतलब जो भी ऑडियंस देख रही है, अगर किसी को इंडिया में इसका एक्सपीरियंस है या इससे रिलेटेड स्टडी करी हुई है और वो चाहते हैं कि यूके में इससे रिलेटेड जॉब लेना, तो क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा? तो इफ़ यू कैन गाइड। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है सर्विस डेस्क सपोर्ट का, या आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्विस नाउ का या इंसिडेंट्स मैनेजमेंट का, तो ये फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कस्टमर रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने प्रेत में आके पहले कस्टमर रिलेशनशिप ही सीखा है, फिर उसके बाद मुझे प्रेत की नॉलेज हो गई थी कि सिस्टम कैसे वर्क करता है अंदर और मशीनें कैसे वर्क करती हैं। तो इट हेल्प्स मी अ लॉट टू गेट अ जॉब, राइट। एंड जॉब का प्रोसेस कुछ 6 महीने का था। मैंने आई थिंक 6 महीने पहले अप्लाई करा था, 6 या 7 महीने पहले अप्लाई किया। लेटर आया था। फिर 6 महीने बाद एग्जैक्ट पूरे 6 या 7 महीने बाद मुझे एग्जैक्ट ऑफर लेटर आया। इफ यू वांट टू शेयर द स्टोरी इंडिया वाली ऐसा कुछ? नहीं, बस इंडिया वाली क्या ही स्टोरी है अपनी, बस मतलब हाँ, मतलब ऐसा था कि भाई को जैसे 1.5 साल हो चुका था, जॉब नहीं मिल रही थी। तो भाई के माइंड में ये था कि अगर इंडिया में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी देन ही कैन मूव बैक टू इंडिया। इंडिया चले जाऊंगा, जा सकता है भाई, क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अब आ रही हैं। और जब आपके पास बाहर का एक्सपीरियंस होता है तो इजी भी हो जाता है थोड़ा वहाँ पे जॉब लेना। आई थिंक सो, ये मेरा मुझे भी ऐसा लगता है। अगर मैं आशीष जो हमारा फ्रेंड है उसका इंसिडेंट शेयर करूं, उसको मास्टर्स उसने करी है और उसने भी एक गुड़गांव अपने दिल्ली कंपनी में अप्लाई करा था। तो उसको 12 लाख का पैकेज ऑफर हो रहा था। अकाउंट्स, उसने फाइनेंस अकाउंट्स में काम करा है यहाँ पे, मास्टर्स डिग्री उसके बाद लंदन की, यूके की। तो ये ज़रूर वैल्यू करती है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप बाहर से पढ़ के इंडिया जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके यूज़फुल होने वाला है, ये तो फॉर श्योर है। वो तो है। और सेम मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी यहाँ बैठ के इंडिया में जॉब्स अप्लाई किए हैं। तो मैं भी 12 to 13 लाख के बीच में लैंड कर रहा था जॉब्स पे। बट वही वाली बात है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि आप बाहर आए हो, फिर इतना आप पैसा लगाया तुमने, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में रहता है कि एटलीस्ट पहले वो कवर हो जाए, विद इन 1 year 2 year कवर हो जाए, एंड उसके बाद 3-4 साल तुम इतना कमा लो कि सेविंग हो कि तुम अगर इंडिया वापस जाना भी चाहो तो इजीली चले जाओ, कोई मन में रिग्रेट ना रहे। ये रहता है, क्योंकि पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20 लाख रुपीज़, एंड फिर उसके बाद वही है ना, मतलब एक चीज़ नहीं, खुशी नहीं मिलती है उस चीज़ को दोबारा करते हुए। तो बट मेरे को ऊपर वाले दुआ से मिल गई है जॉब। बस आप लोग भी ऐसी मेहनत करते रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना मुश्किल, ये नहीं कहूँगा इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट स्टार्टिंग में थोड़े स्ट्रगल रहते हैं। अप्लाई करो, मैंने भी फेस करे कि जॉब नहीं थी, है ना, रहने का स्ट्रगल था। मैं भी स्टार्टिंग में अपने जॉब्स का स्ट्रगल है, रहने का स्ट्रगल है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर साथ में चीज़ें मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको जॉब भी करनी है, आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं। तो हर चीज़ टाइम के साथ सही हो जाती है अपनी,
ऐसे होप मत टाइम से सब कुछ ठीक हो जाता है। होप मत घड़ी अच्छी पहनो, टाइम तो चलेगा। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखो और बाकी सब चीजें विद द टाइम सब कुछ हो जाता है ना, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी स्ट्रगल करा है, इसने भी स्ट्रगल करा है। स्ट्रगल तो मिलने के बाद भी चलता है, लाइफ का पार्ट है वो तो, बट अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा, राइट। वो सबकी लाइफ में चलता है, ऐसा नहीं है इसे हमारी लाइफ में चल रहा है सिर्फ आपकी लाइफ में चल रहा है। हमें ज़रूर दूसरे को देख के लगता है कि यार वो तो कनाडा में, यूके में, यूएसए में बहुत इंजॉय कर रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एक मेहनत चाहिए, पाथ से निकलना पड़ता है, राइट। तो अगर आप रेडी हो वो स्ट्रगल, क्या वर्ड नहीं आ रहा मुझे, स्ट्रगल करने के लिए, है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। Right. दूसरों की चीज़ें मत देखो कि भाई उसके पास इतना है, उसके पास इतना है। सबके पास टाइम टू टाइम सबके पास आएगा। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले, पर मेहनत करोगे तो मिलेगा ही। बिल्कुल सही बात है, सबकी अपनी जर्नी होती है। पहले तो कंपेयर करना बंद करो कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, हमारे पास ये है, ठीक है। सबको उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, राइट। बस अपना आप गोल मत भूलो, टारगेट मत भूलो कि आपको कहाँ पे पहुँचना है, एंड अच्छा करो, स्किल्स ऐड ऑन करो अपने सीवी में, अपनी प्रोफाइल में, तो सब अच्छा ही होगा। जैसे भाई एक लाइव एग्जांपल है, भाई ने स्ट्रगल करा स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर 1.5 ईयर भाई को जॉब मिली, रिस्पेक्टेड जॉब मिली, 9 to 5 वाली, सैटरडे संडे ऑफ, जो मतलब सबका एक, जो मतलब कॉर्पोरेट वाली, हाँ। तो आप सबको भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डीमोटिवेट नहीं होना इन द शॉर्ट। कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? बस डीमोटिवेट नहीं होना और चीज़ों के पीछे ऐसे भागना भी नहीं है। स्टेबिलिटी बना के रखो तो ज़्यादा अच्छा है ज़िंदगी में। बस घर वालों से प्यार करो, बस वही है। घर वालों से प्यार करो, भगवान के आगे झुक के रहो, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत दिखाओ। सही बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि किसी के सामने ये मत करो कि मुझे ये आता है वो आता है, क्योंकि कोई भी बंदा आपको हाथ पकड़ के तो सिखाएगा नहीं कि आप ये कर लो। आपको चुनना रास्ता खुद ही है। तो स्टेबिलिटी, और जब तक ये ऊपर वाला शांत है तब तक सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अपना रख के चलो। सब्र, सब कुछ सब्र से आपको मिलेगा। सब्र करो, सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, सब अच्छा होगा। और भाई बहुत मोटिवेटेड है, मतलब भाई से आज मैं पहली बार मिला हूँ, भाई भी दिल्ली से है, भाई से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और भाई मतलब जैसे बोलता है किसी को भी आराम से मोटिवेट कर सकता है, ये भाई की बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। एंड आई होप भाई ने आपको भी मोटिवेट करा होगा। एंड एनीथिंग एल्स? बस मेहनत करते जाओ और बाकी भाई को फॉलो करो, भाई को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बोली है भाई ने। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना हम भूल गए थे, मिस कर दी थी। तो आईटी एनालिस्ट का सैलरी पैकेज क्या होता है, एंड इंडिया में क्या होता है, एंड यूके में अगर आप स्टार्ट करते हैं कितना होगा, एक्सपीरियंस जो तो कितना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए। सो एंट्री लेवल पे आईटी एनालिस्ट की जो लैंड है जॉब की, वो 32K से 38-9 तक है स्टार्टिंग में। बिल्कुल एंट्री लेवल। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, वो डिपेंड्स ऑन कंपनी भी है। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कंपनी सेम पैसा देती है, पर अगर आपकी कोई अच्छी फर्म है तो ज्यादा ही पैसा देगी। ओके, बट बेसिक तो 32 है ही। 32, हाँ। और अगर आप मिड सीनियर लेवल हो तो 45, 50, 55, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस कितना है और आपको कितनी नॉलेज है डीप में, डिपेंड्स ऑन, और आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर आपके सर्विस नाउ और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज आपकी अच्छी तरह, और क्लाउड्स भी आता है आपके साथ में, नेटवर्किंग भी आती है थोड़ी उसमें, तो ज़्यादा पैकेज भी है। अच्छा, तो कुछ पर्टिकुलर कोर्स या मतलब कुछ कोई कोर्स, मैं पर्टिकुलर कोर्स नहीं बोलूँगा, बट यही है कि इफ़ आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो ईजी है आपके लिए। अगर नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है वहीं से होना चाहिए, बट अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आपके लिए वो सब चीज़ें आसानी है, क्योंकि ट्रबल शूटिंग हमारी ज़िंदगी में, इंडियंस है तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। राइट, हर चीज़ में हम करते ही आ रहे हैं ट्रबल शूटिंग। अपनी लाइफ के साथ भी ट्रबल शूट ही कर रहे हैं, ट्रबल शूट ही चल रहा है। बस यही है, बाकी इंसिडेंट रिजॉल्व हो जाए जल्दी, ये वाला भी सबसे मेन वही है। आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट मेंटेन करके रखना है, अपनी जिंदगी का भी और लोगों का भी, रिलेशनशिप्स का भी, घर वालों का भी, जॉब का भी, सब कुछ बैलेंस करके चलो। एंड जॉब से रिलेटेड एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? बस यही है, मेहनत करो और जॉब मिल ही जाएगी। बस ऐसे हवा में तो रहना कि जल्दी मिल जाएगी, बट मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यूट्यूब ग्रो कर रहा है, आप ऑडियंस देख रहे हो। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एज अ टाइम पास स्टार्ट किया था।
लेकिन जब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगा लोगों से, काफ़ी लोग जुड़े यूट्यूब के थ्रू, तो एक मैं भी मोटिवेट हुआ कि नहीं मुझे और वीडियोस बनानी है और ऐसा अच्छा कंटेंट देना चैनल पे कि सब्सक्राइबर और बढ़े। अभी अप्रॉक्स 3K होने वाले हैं। अच्छी बात है। हाँ, और भी ग्रो करेंगे भाई, 3K, 300K, 30K, 30 इंशाल्लाह। मिलियन होपफुली होएगा, सब होएगा। और मैं भाई से शायद 2 साल से हम बस फोन पे ही बात कर रहे थे। फोन पे, हाँ भाई आज से हम पहली बार मिले हैं और लग नहीं रहा था पहली लग बार नहीं- मिला है, क्योंकि दोनों दिल्ली के लड़के हैं, तो जब दो दिल्ली वाले मिलते हैं तो वाइबिंग ऐसे ही होती है ना, बस सिर्फ सीधा माहौल सेट हो जाता है। हाँ वही होता है, बस यही सब चलता है। आप भी बस टैनिंग हो गई यार धूप में ना, धूप से देख के मुझे वीडियो में पता लग रहा है। कि डिलीट हो जाएगा। नहीं डिलीट नहीं होगा, ये भी डालेंगे, सब डाल देना। डालेंगे। ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि हमारे दिल में क्या है ना, ऐसा कुछ फिल्टर नहीं। सब दिल्ली कुछ वाले raw। हैं, दिल्ली वाले दिल से ही है। हाँ दिल्ली वाले जो भी दिल में होता है वही जबान पे होता है, कुछ फिल्टर नहीं। एंजॉय करो, और अगर आप चाहते हो कि हम डेली लाइव ब्लॉग्स भी इस चैनल पे डालना कंटिन्यू चालू रखें, करें, तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं allaboutuk3@gmail.com पे। एंड कुछ भी क्वेरी होती है, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस एंड हम जल्दी घूमने का भी एक कोई ब्लॉग डालेंगे भाई, होपफुली साथ में होगा अपने, तो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस भाई को फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो सब्सक्राइब करो, बस बस फॉलो कर दो, सब्सक्राइब फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो रोहित लूथरा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यूट्यूब, अगर आप होम पेज पे जाओगे तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो वहाँ पे भी आप मिल सकते हो हमें, ढूंढ सकते हो हमें। इतने फेमस नहीं है कि आप ढूंढो, नहीं फिर भी आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो जरूर करो, कोई मनाही नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई क्वेरी हो यूके से रिलेटेड, बाकी आप भाई को डीएम कर सकते हो। हम पूरा ट्राई करेंगे कि सॉर्ट करें, रिजॉल्व करें जो भी आपको कुछ क्वेरी है, एंड आपको चैनल के थ्रू, अपने थ्रू अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। सो सी यू, टेक केयर, ठीक है गाइस।